आज हम बात करेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस जी को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसे सिद्धि योगी पुरुष थे जिन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से माँ काली की भक्ति को पा लिया था और इसी कारण उन्हें रोज माँ काली के दर्शन आसानी से हो जाते थे। हम इस वीडियो के माध्यम से उनके बचपन की कुछ अंश चित्रकथा के माध्यम से अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर देना। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव देरेपुर में धार्मिक व सुशील दंपति क्षुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी चंद्रमणि रहते थे। वे काफी खुशहाल थे और सुखी संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन देरेपुर के धनी मानी जमींदार रामानंद रॉय ने क्षुदीराम को बुलवाया और कहा, क्षुदीराम बाबू, आपको तो मालूम है कि हम आपको गांव में सबसे ईमानदार आदमी मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक मुकदमे में मेरे पक्ष में गवाही दे। क्षुदीराम ने कहा, उस गरीब किसान के खिलाफ? रामानंद ने कहा, हाँ, मुझे वह मुकदमा जीतना ही है, यह जानते हुए कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। अदालत आपका विश्वास करेगी। और क्षमा चाहता हूँ बीच में टोकते ही रामानंद बाबू, लेकिन ठीक यही कारण है कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, क्षुदीराम ने कहा। रामानंद ने कहा, क्षुदीराम बाबू, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, अक्ल से काम लीजिए। क्षुदीराम ने कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मेरे हृदय में, मेरे होठों पर ईश्वर का नाम विराजता है, उन्हीं होठों से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्षुदीराम ने गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से बैर मोल लिया था और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। रामानंद ने उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा चलाया और इस बार बेईमानी से उसे जीत गए। क्षुदीराम को अपनी सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। क्षुदीराम जी की पत्नी ने कहा, हमारा घर, हमारे गाय बैल, हमारा सब कुछ चला गया। क्षुदीराम जी ने कहा, नहीं चंद्रा, हमारा सम्मान तो शेष है, अभी वही सब कुछ है। सौभाग्यवश क्षुदीराम के घर एक मित्र ने उन्हें कामारपुरक गांव में एक घर दे दिया। क्षुदीराम की पत्नी ने कहा, मुझे देरेपुर बहुत याद आएगा। क्षुदीराम ने कहा, कौन जाने, हो सकता है कामारपुर जाना हमारे लिए अच्छा साबित हो। और वही हुआ, क्योंकि कामारपुर में ही 17 फरवरी सन 1836 को रामकृष्ण का जन्म हुआ। वे उनकी चौथी संतान थे। बचपन में रामकृष्ण गदाधर या गदाई के नाम से जाने जाते थे। अरे गदाई, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्षुदीराम ने कहा। खेल बहुत हो गया गदाई, चलो अब गणित के सवाल करो। 33 में से 5 घटाएं तो क्या बचेगा? रामकृष्ण, क्या 20? नहीं, 29। क्षुदीराम, 28 मेरे बच्चे, तुम्हारी याददाश्त तो इतनी अच्छी है कि एक बार का सुना श्लोक तुम्हें रट जाता है। फिर गणित का एक सवाल जो मैं तुम्हें इतनी बार सिखा चुका हूँ, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? रामकृष्ण जी, अरे बाबा, मुझे सवाल जरा भी अच्छे नहीं लगते। रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन हाँ, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना बेशक बहुत भाता है मुझे। देखो, मैंने यह कृष्ण की मूर्ति कितनी जल्दी बना ली तुम्हारे लिए, है ना सुंदर? बहुत सुंदर है, क्षुदीराम ने कहा। सभी गदई से प्यार करते थे। एक गाना सुनाओ ना गदई, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। नहीं, यह ढोंगी साधुओं की नकल उतारेगा। हा 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 हा, तुम्हारा जवाब नहीं गदई, जरा देखो तो मिठाइयों को कैसे घूर रहा है। किंतु चंद्रा की एक सहेली धनी गदाई को सबसे ज्यादा चाहती थी। गदाई, जब तुम्हारा उपग्रह संस्कार होगा, तुम पहली भिक्षा किससे मांगोगे? गदाई, तुमसे। और किससे? तुमने मेरे जन्म के समय माँ की सहायता की थी ना? धनी, हाँ गदाई, सबसे पहले मैंने ही तुम्हें गोद में लिया था। तुम मुझे माँ कहकर मुझसे ही पहली भिक्षा मांगो, इससे मुझे कितना सुख मिलेगा। धनी, मैं वचन देता हूँ कि तुमसे ही पहली भिक्षा मांगूंगा, तुम्ही से मांगूंगा। गदई, खेल कूद का इतना शौकीन होते हुए भी गदई को अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति का शांत सौंदर्य दिखलाना भी बहुत पसंद था। एक बार जब वह एक खेत की मेड़ पर चिवड़ा फेंकते हुए जा रहा था,
आकाश में एक काला बादल छा गया। गदाई उसे देखने ठिठक गया। अरे, एक सारस दल कैसे सफेद हैं, उस काले बादल की तुलना में कैसे धवल उज्जवल कितने सुंदर है। वे थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले उधर से निकले। यह तो गदई है, इसे क्या हुआ? बेहोश हो गया है, चलो घर ले चलें। घर पर क्या हुआ बेटा? गदई की माँ ने कहा। कुछ नहीं माँ, मैंने कुछ सारस आसमान में उड़ते देखे। वे इतने सुंदर थे, मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर चला गया हूँ। बड़ी दूर, बहुत आनंद आया माँ, बस इतनी सी बात है। और फिर एक दिन क्षुदीराम अचानक बीमार पड़ गए और चल बसे। गदई को अपने स्नेही पिता का अभाव दिन रात खटकता। वह गदई ही है ना? हाँ, बेचारा बच्चा कितना चुप और गुमसुम हो गया है। कुछ समय बाद ही जब गदई 9 वर्ष का हुआ, उसका जनेऊ पूजा के अंत में, तुम्हें 3 दिन तक भिक्षा मांगनी होगी। सबसे पहले किससे मांगोगे? गदाई, मुझे दिया अपना वचन याद है ना तुम्हें? जी, मैं धनी से पहली भिक्षा मांगूंगा। गदई के सबसे बड़े भाई राजकुमार को काफी आश्चर्य हुआ। धनी, वह लोहार की बेटी, यह उचित नहीं है। गदई, किसी ब्राह्मण को चुनो। गदई के भाई ने कहा। किंतु दादा, मैंने उसे वचन दिया था। अब यदि मैं वह वचन तोड़ूंगा तो इस पवित्र धागे को धारण करने योग्य नहीं रहूंगा। गदई ने कहा। रामकुमार को राजी होना पड़ा। माँ, भिक्षा दो। धनी, ओ गदई। और फिर आया शिवरात्रि का पर्व। गांव में शिव जी के जीवन पर आधारित एक नाटक खेल जाने वाला था, किंतु ऐन मौके पर गदई, हमारे नाटक का नायक, बीमार पड़ गया है। सब चाहते हैं कि तुम उसकी जगह ले लो। कर सकोगे? मैं कर लूंगा, गदई ने कहा। और इसीलिए तुम्हारे शरीर पर भूतक चिन्ह, यह रहा तुम्हारी जटाओं में चंद्रमा, और तुम सज गए। जब गदई मंच पर पहुंचा तो दर्शक दंग रह गए। वाह, यह गदई है या स्वयं भगवान शिव हमारे बीच पधारे हैं? इसकी आंखों से लग रहा है जैसे गहरे चिंतन में लीन है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु कुछ हुआ ही नहीं। गदई पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा। अरे भाई, शुरू करो नाटक में, क्या देर है? नाटक का निर्देशक और अन्य अभिनेता मंच पर दौड़ पड़े। अरे, यह तो बेहोश हो गया। गदई, गदई, सुनो तो सही। गदई, जागो भी। उसे उठाकर घर ले जाया गया। तुमने उसके चेहरे पर वह अलौकिक मुस्कान देखी थी? हाँ, जरूर वह समाधि में लीन हो गया होगा। गदई नाटकों में भाग लेता रहा और इसके भाई राम कुमार को फिक्र होने लगी। गदई अब 17 बरस का हो गया है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी कलकत्ते की शाला में भर्ती करा दूंगा। और बाद में, गदई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो। अच्छा दादा, चलूंगा, गदई ने कहा। और इस तरह कामारपुरम में गदई के सुहावने बचपन के दिन पूरे हुए। कलकत्ते में नई दुनिया उसके सामने थी। कितना बड़ा, कितना भीड़ भरा शहर है ये। किंतु रामकुमार को लगा कि वह अनमना और बेचैन रहता है। पढ़ाई में ध्यान लगाओ गदई, वरना क्या कमाओगे और अपने परिवार को क्या खिलाओगे? मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ दादा, जो मेरे मस्तिष्क को जागृत कर सदा सर्वदा हृदय में बसा रहे, गदई ने कहा। कुछ समय बाद रामकुमार को दक्षिणेश्वर में बने एक नए काली मंदिर में पुजारी का काम मिल गया। दोनों भाई वहां चले गए। मंदिर एक धनवान महिला रानी रासमणि देवी ने अपने दामाद मथुरानाथ विश्वनाथ की मदद से बनाया था। कितना भव्य मंदिर है यह दादा। रानी जी,
और मधुर बाबू ने हमें कितना अच्छा कमरा दिया है। यहाँ से हमें गंगा जी दिखाई देती है दादा। गदई जहाँ पहले बेचैन रहता था वहाँ दक्षिणेश्वर आकर वह खुश रहने लगा। गदई का भाजन हृदयाराम भी वहाँ रहने आ गया। हृदय, गंगा माँ से मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं इस पवित्र मिट्टी से शिवजी की एक मूर्ति बनाऊंगा। तभी मधुर बाबू उधर से निकले। अरे गदई, कितनी सुंदर प्रतिमा है, तुम्हें कहाँ से मिली? यह मैंने खुद बनाई है मधुर बाबू, गदई ने कहा। मधुर बाबू वह मूर्ति रानी रासमणि के पास ले गए। कितनी सुंदर व कलापूर्ण है, गदई की आत्मा में जैसे प्रभु का वास है, रानी ने कहा। यह लड़का सबसे भिन्न, सबसे विलक्षण है। मन करता है वह सदा हमारे पास ही रहे, मधुर बाबू ने कहा। इसीलिए मधुर बाबू रामकुमार के पास जा पहुंचे। बाबू, मैं चाहता हूं कि गदई यहाँ का पुजारी बने। मधुर बाबू, मेरा भाई विचित्र है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी किसी काम में स्थायी रूप से टिक सकेगा। गदई को रामकुमार से मधुर बाबू की उसमें दिलचस्पी होने की बात पता चल गई, किंतु जब मधुर बाबू ने उनसे मिलना चाहा, गदई गदई ठहरो तो सही, मैं तुमसे पूछना। अरे चला गया। हृदय में भी गदई के व्यवहार से आश्चर्य हुआ। हृदय को भी गदई के व्यवहार से आश्चर्य हुआ। तुम मधुर बाबू से मिलने से क्यों कतराते हो? क्या तुम पुजारी नहीं बनना चाहते? यूं तो हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबे रहते हो, हृदय ने कहा। हृदय, यदि मैंने यह काम मंजूर किया तो देवी के आभूषणों की देखभाल भी मुझ पर आएगी और मैं वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, गदई ने कहा। लेकिन हाँ, यदि तुम आभूषणों की हिफाजत का भार ले लो तो मैं यह काम कर लूंगा। हृदय मान गया और गदई रामकुमार के साथ काली मंदिर में सहायक पुजारी बन गया। उसने श्रद्धा और भक्ति से देवी की सेवा आरंभ कर दी। रामकृष्ण, मेरी इच्छा पूरी हुई, अब तुम दक्षिणेश्वर हो गए। इस समय तक गदई को रामकृष्ण के नाम से पुकारा जाने लगा। शायद यह नाम उसे मधुर बाबू ने दिया था। एक दिन रानी और मधुर बाबू रामकृष्ण के पास एक समस्या लेकर गए। बाबा, कृष्ण की मूर्ति का एक पैर संयोगवश टूट गया है। मैं तो मूर्ति से अलग होना नहीं चाहती, किंतु पंडितों का कहना है कि मूर्ति गंगा में विसर्जित कर देनी चाहिए। अब हम क्या करें बाबा? रामकृष्ण पल भर को मौन रहे, फिर कहा, यदि रानी जी के एक दामाद का पैर टूट जाए तो क्या वे उसे फेंक देगी? मूर्ति की मरम्मत करवाकर उसे सदा की भांति पूजिए। रामकृष्ण ने स्वयं मूर्ति का टूटा पैर जोड़ दिया और उसका किया काम इतना बारीक था कि पैनी नजर वालों को भी फर्क पता नहीं लग सकता था। थोड़े दिनों के बाद अचानक ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण इस आघात से विचलित हो उठे। माँ, दादा ही मेरे सर्वस्व थे और अब वे नहीं रहे। क्या कुछ भी स्थायी नहीं है? क्या कुछ भी वास्तविक नहीं है? नहीं, कुछ भी वास्तविक नहीं है, केवल तू है माँ। तू ही शाश्वत है, सिवाय तेरे सब कुछ नश्वर है। और तू एक पत्थर की मूर्ति बनी यहाँ खड़ी है। क्या तू केवल पत्थर है माँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि तू जीवंत है। तूने अतीत में भी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। मुझे भी अपना एक झलक दिखा दे माँ, बस केवल एक झलक। और रामकृष्ण खाने पीने सोने की सुध बुध भूल गए। वे कई दिनों तक अपनी आराध्य काली की प्रार्थना करते रहे और समय बीतता गया। तब एक दिन, अरे शाम हो गई, दूर मंदिर की घंटियां बज रही है। एक और दिन निकल गया माँ और मैंने तेरे दर्शन नहीं किए। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? बेचारा लड़का, इसकी माँ चल बसी है, कैसा बुरा हाल है। अक्सर काली की पूजा करते समय रामकृष्ण भाव विभोर होकर मूर्ति के आगे खड़े रहते। पगला कहीं का, पूजा बीच में रोकने की हिम्मत कैसी पड़ी इसे। केवल मधुर बाबा उसे इस दिव्य प्रेम को समझते, कृष्ण का मजाक उड़ाते। तब मधुर बाबू हमेशा दृढ़ता से उनका साथ देते। वह पागल रामकृष्ण फिर सिरफिरों का सा व्यवहार कर रहा है। मैं उसे वहां से हटा दूं बाबूजी? तुमने उसे छुआ भर या उसका बाल भी बांका हुआ तो देखना मैं तुम्हारी क्या गति बनाता हूँ। बाबा कैसे ही पूजा करेंगे जैसा वे चाहते हैं। आया समझ में? मधुर जी ने कहा। दिन बीतते गए और रामकृष्ण देवी से उनके सामने प्रकट होने की प्रार्थना करते रहे।
ओ माँ, तुम आती क्यों नहीं? मेरा हृदय पीड़ा से छटपटा रहा है। यह दुख अब सहा नहीं जाता माँ। तुम्हें देखे बिना जीने का प्रयोजन भी क्या है? हाँ, जीने का अर्थ ही क्या है? इससे पहले सब समाप्त हो जाएगा। किंतु रामकृष्ण कुछ कर पाते? इससे पहले ही घटनाएं तेजी से घटने लगी, जैसे उन्होंने बाद में सुनाया। अचानक सब कुछ अलोप हो गया। दरवाजे, खिड़कियां और मंदिर भी। मेरे चारों ओर प्रखर प्रकाश की लहरें उठ रही थी। वे बड़ी और बड़ी होती गई और फिर आलोक के इस सागर में मुझे चारों ओर से ढक लिया, घेर लिया, ओत-प्रोत कर दिया। फिर धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। माँ, 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 मैंने तुम्हें देखा। तुम जीवंत हो, प्राणमयी हो माँ, है ना? रामकृष्ण के लिए अब काली की प्रतिमा पत्थर की मूर्ति न होकर विशुद्ध चेतना का प्रतिस्वरूप थी। वे उसे भोजन देते, खाओ माँ, या किसी मामूली बिल्ली को, दोनों उनके लिए समान थी। अब वे हर वस्तु में ईश्वर के दर्शन करते। आओ माँ, यह खाना नहीं खाओगी? इसके बाद रामकृष्ण का अधिकांश समय ध्यान समाने में व्यतीत होने लगा। उनका प्रिय स्थान था 5 पवित्र वृक्षों के बीच बनी एक शांत वाटिका, पंचवटी। उधर कामारपुरक में रामकृष्ण की माँ के पास विचित्र अफवाहें पहुंची। रामेश्वरम बेटा, आज मैंने सुना कि अपना गदाई पागल हो रहा है। मैं रोए नहीं माँ, मैं उसे यहाँ आने के लिए चिट्ठी लिखूंगा। वह जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। माँ, तुम्हें हुआ क्या है गदई? अब समझी, मैं तुम्हारा ब्याह कर दूंगी, फिर तू कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जल्द ही जब रामकृष्ण कामारपुर आए, चंद्रमणि ने नन्ही शांद्रामणि से उनका विवाह करवा दिया। शारदा तब केवल 5 वर्ष की थी। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर चली गई। 1.5 वर्ष बाद रामकृष्ण उसे थोड़े दिनों के लिए कामारपुरक लाए। वे उसका बड़ा ख्याल रखते, स्वयं अपने हाथों से उसे खाना खिलाते, उसका लाड़ दुलार करते। फिर शारदा अपने पिता के घर चली गई और रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौट गए। दक्षिणेश्वर में 2 संत रामकृष्ण से मिलने आए। एक थी विदुषी सन्यासिनी भैरवी ब्राह्मणी और दूसरे पंजाब के एक महान नागा योगी तोतापुरी। कुछ समय बाद रामकृष्ण मधुर बाबू के साथ तीर्थ स्थान पर निकले। जब देवगढ़ शहर के रामकृष्ण ने गांव वालों को घोर गरीबी देखी, मधुर बाबू, माँ ने आपको इतनी दौलत दी है, आइए हम इन बेचारों को खाना कपड़ा दे दें। किंतु किंतु बाबा, इस तीर्थ यात्रा पर ही कितना रुपया खर्च हो गया है। यदि इन लोगों पर पैसा बहाया तो मेरे पास शायद कुछ न बचे। मधुर बाबू ने कहा, मुझे पता है आपके पास पर्याप्त धन है बाबू, मैं आपके साथ नहीं चलता। मैं तो इन लोगों के पास रहकर इनकी सेवा करूंगा। रामकृष्ण ने कहा, कृपया मुझे क्षमा कीजिए बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूंगा। मधुर जी ने कहा, यात्री देवगढ़ से वाराणसी गए। रामकृष्ण इस पवित्र नगरी के सुंदर मंदिर देखकर प्रसन्न हो गए। यहाँ की हवा भी शुद्ध और पवित्र है। भक्तों की प्रार्थना उसे और निर्मल बना देती है। काफी घूम फिरकर यात्री दक्षिणेश्वर लौट गए। इसी बीच नन्ही शारदा मणि बड़ी हो रही थी। जब वह 17 वर्ष की हुई, उसने भी रामकृष्ण के बारे में उड़ती अफवाहें सुनी। सब कहते हैं कि मेरे पति पागल है, किंतु मैं जानती हूँ कि यदि वे पागल हैं तो केवल प्रभु के लिए। एक दिन अचानक उसने दक्षिणेश्वर जाने का फैसला लिया। शारदा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करने आई हूँ स्वामी। शारदा ने कहा, मैं आपकी कौन हूँ? रामकृष्ण जी ने कहा, मेरी वही माँ जो मंदिर में है, वही माँ जिसने मुझे जन्म दिया। हाँ, वही माँ इस समय मेरे पैर दबा रही है। मैं तुम्हें देवी माँ का एक स्वरूप मानता हूँ। और एक दिन रामकृष्ण ने शारदा को देवी के आसन पर बैठाकर उसकी पूजा की। तब तक रामकृष्ण की ख्याति फैल गई थी कि उन्हें ईश्वर ने दर्शन दिए हैं। महात्मा जी, विश्व में अनेक धर्म हैं, क्या उन सबका ध्येय एक ही है? उत्तर जानने के लिए कई वर्षों तक रामकृष्ण ने दुनिया के कई धर्मों का अनुकरण किया और हर बार वे एक ही लक्ष्य पर पहुंचे, एक ही ईश्वर तक। हे ईश्वर, सारे मार्ग तुम्ही तक जाते हैं, फिर भी हर जगह धर्म के नाम पर लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। जब तुम एक ही हो
तो कोई मनुष्य तुम तक किस मार्ग से पहुंचता है इससे क्या फर्क पड़ जाता है। उन्होंने हर धर्म का पालन कर देख लिया था, इसीलिए सभी धर्मों के शतावलंबी उनके उपदेश सुनने आने लगे। अब रामकृष्ण को अपने विशेष शिष्यों की प्रतीक्षा थी। माँ, तूने कहा था ना कि मेरे बच्चे जल्द ही मेरे पास भेजेगी, मेरे बेटे जिनके साथ मैं खुलकर बातचीत कर सकूं, जिन्हें अपना कह सकूं। आओ मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और शीघ्र ही वे आने लगे। गरवार, लाटू, बाबूराम, शरद, तारक, कुल मिलाकर 16 नवयुवक। मैं इनके प्रति इतना आकर्षक क्यों हो रहा हूँ? मैं अपना घर परिवार सब त्यागने को तैयार हूँ, बस इनके पास रहने भर के लिए। जब मैं इनके साथ होता हूँ, शेष दुनिया मुझे निरसर निरर्थक मालूम होती है। क्यों? और उन्हीं में था नरेन, वह युवक जिसने रामकृष्ण का संदेश सारे विश्व में प्रसारित किया। जब वह पहले पहल रामकृष्ण से मिला, नरेन बड़ी उलझन में फंसा था। तो यह है वह आदमी जिसने ईश्वर को देखा है, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता। तब फिर मेरा यहाँ क्या काम? संशय में फंसा होने पर भी नरेन स्वयं को दूर नहीं रख पाया। श्रीमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने सच में प्रभु को देखा है? हाँ, इतना ही करीब से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी स्पष्ट रूप से, और तुम भी उसे देख सकते हो, रामकृष्ण जी ने कहा। जल्द ही वह विचित्र आकर्षण जो अन्य शिष्यों को वहां खींच लाई थी, नरेन को भी बांधने लगी। कहाँ जा रहे हो बेटा? दक्षिणेश्वर पिताजी, रामकृष्ण से मिलने। फिर से बेटा, तुम्हारे लिए मैंने बड़े ऊंचे सपने देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ICS में भर्ती हो। एक साधु के चक्कर में पड़कर मेरे इरादों पर पानी मत फेरो। जी, मेरा मतलब जी नहीं पिताजी। पहले मेरे सामने दो आदर्श थे, एक था अपार धन संपत्ति का स्वामी बनने का और दूसरा रमता जोगी बनने का। अब लगता है कि और अंत में नरेन ने सन्यासी जीवन का चुनाव किया। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु माना अवश्य, किंतु वे उनके सभी उपदेशों का अनुसरण नहीं करते थे। महात्मा जी, आज तक मैंने जो भी पढ़ा है, आपकी शिक्षा उससे विपरीत है। मैं आपके वचनों पर विश्वास नहीं कर सकता। नरेन, तुम संदेह करते हो, ठीक है। हमेशा मेरे शब्दों पर विश्वास करने के पहले उन्हें जांच परख कर लिया करो। आप कहते हैं ईश्वर निराकार है, साथ ही आप यह भी मानते हैं कि ईश्वर पत्थर की मूर्ति में है। मैं इसे नहीं मानता, नरेन ने कहा। रामकृष्ण ने कहा, क्यों नरेन? जब कोई आदमी ईश्वर की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता है, ईश्वर, तो यह जानता है कि भक्त ने मन में केवल ईश्वर का ध्यान है और इस पूजा से भी ईश्वर खुश रहता है। और फिर तुम ईश्वर को बांध कर क्यों रखते हो? जैसे एक माँ अपने हर बच्चे की रुचि के अनुसार एक ही मछली अलग अलग ढंग से पकाती है, उसी तरह ईश्वर भी अपने नाना प्रकार के भक्तों के लिए नाना रूप और भाव में व्यस्त होता है। रामकृष्ण अपने शिष्यों पर माँ जैसी ममता रखते थे। उनके साथ खेल खेलते और हंसी मजाक करते और उनसे उसी अमोद प्रमोद के साथ ज्ञान भी देते। हमें अपार विश्वास रखना चाहिए। राम को भी स्वयं भगवान होते हुए लंका जाने के लिए पुल तैयार करने की आवश्यकता पड़ी थी। हा 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 हा। जबकि हनुमान ने केवल राम नाम का सहारा लेकर जो छलांग लगाई तो पहुंच गए लंका, उन्हें पुल की जरूरत नहीं हुई। और शिष्य भी रामकृष्ण से वैसा ही स्नेह करते हैं। एक बार निरंजन नामक उनका एक शिष्य नाव में गंगा पार कर रहा था। तुमने दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण को देखा है? एक और साधु जिसके पीछे आजकल लोग भाग रहे हैं। सुना है पहलवान की तरह खुराक है उसकी, बस एक उसी बात की चिंता होती होगी उसे। जरा सुनो, उनके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हें? मैं उनका शिष्य हूँ और उन्हें तुम सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सचमुच महान है, वे सचमुच महान है, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। एक शिष्य अपने गुरु के बारे में भला और क्या कहेगा? तुम बेवकूफ हो जो उस पागल की बात मानते हो। अब उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो नाव उलट दूंगा। अरे भाई, मेरा मतलब नहीं था ये। बैठो ना, क्या कर रहे हो? जब निरंजन ने रामकृष्ण को नाव में हुई घटना सुनाई, तुमने इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? क्या किसी के कहने का
मुझ पर कोई असर हो सकता है? दूसरों की कही गई बेकार बातों को लेकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए था। किसी अन्य अवसर पर कुछ लोगों ने रामकृष्ण के एक शिष्य जोगिन के सामने रामकृष्ण के खिलाफ उलझुल बका। जोगिन शर्मिला खामोश युवक था, वह मौन रहा। जब रामकृष्ण को मालूम हुआ, अरे जब उन लोगों ने मेरा अनादर किया, तुमने मेरे समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या यही तुम्हारी श्रद्धा है मेरे लिए जोगिन? जब निरंजन ने यह सब सुना तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। किंतु गुरुजी ने उस दिन जब मैं अपना आपा खो बैठा था, मुझे कुछ और ही कहा था। तुम समझे नहीं, वे हमारा व्यक्तित्व संवार रहे हैं। तुम लाल मिर्च की तरह गर्म स्वभाव के हो, इससे वे चाहते हैं कि तुम शांत बनो। उधर जोगिन चाहे चूहे की भांति दब्बू है, डरपोक है, वे चाहते हैं कि उसमें कुछ रुद्रता आए। इन शिष्यों के अलावा अन्य लोग भी उनका सानिध्य में आए। उनके भक्तों को प्रमुख में ब्रह्मा समाज के विख्यात नेता श्री केशव चंद्र सेन ने उनका संदेश संपूर्ण भारत में फैलाया। रामकृष्ण के उपदेशों को सफलता, सादगी और सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। किसी ताल के कई घाट होते हैं। एक घाट पर हिंदू उनका पानी कलश में भरकर उसे जल कहते हैं, दूसरे घाट पर मुसलमान मशक में भरकर उसे पानी पुकारते हैं और तीसरे घाट पर ईसाई उसे वाटर कहते हैं। क्या हम निश्चित रूप से यह कहते हैं कि इस प्रकार का लिया हुआ द्रव्य जल नहीं है, पानी या वाटर है? पदार्थ एक ही है, उसके नाम भिन्न है। ईश्वर, अल्लाह, महासागर सब उसकी लहरें हैं। ईश्वर अग्नि है, हम उसकी चिंगारियां, हम में से हरेक के भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है। और तब एक दिन रामकृष्ण बीमार पड़ गए। उनके गले में जानलेवा दर्द उठा। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र पाल सरकार उन्हें देखने आए। इनके बेहतर इलाज के लिए इन्हें कलकत्ता ले जाना पड़ेगा। आप वहां घर किराए पर ले लीजिए। हाँ डॉक्टर, ले लेंगे, शिष्यों ने कहा। शिष्य और भक्त सभी उपचार के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने को तत्पर हो गए। मैं अपना घर बेचने रख दूंगा। मेरी पत्नी और मैं अपने जेवर गिरवी रख देंगे। घर का किराया मैं दे दूंगा और मैं सबके लिए यथाशक्ति भोजन ले आया करूंगा। डॉक्टर सरकार ने दुनिया देखी थी, संतों और चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। वे भी दरिद्र हो गए। रामकृष्ण के प्रति इन लोगों के मन में इतना असीम स्नेह, वे उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाद में, डॉक्टर साहब, इलाज के लिए आपका पारिश्रमिक नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हारे गुरु से प्रेम करने लगा हूँ। मैं उनका इलाज मुफ्त में करूंगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर सरकार ने रामकृष्ण को बोलने से मना किया, किंतु उन्हें आने दो नरेन। मैं लोगों इतनी दूर दूर से मुझे सुनने आए थे, मुझे उनसे बातें करनी है। तब फिर एक दिन रामकृष्ण ने नरेन को बुलाया और अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। एक विद्युत लहर जैसी शक्ति नरेन में समा गई। नरेन, मेरे पास जो कुछ है सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इन शक्तियों के द्वारा तुम विश्व में महान कार्य करना। बहुत समय नहीं बीता था कि एक दिन अगस्त माह के आरंभ में रामकृष्ण जी ने कहा, जोगिन, अगस्त महीने की तारीख बोलो। जी गुरुजी। जोगिन ने शुरू किया। 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तभी रामकृष्ण ने इशारे से उसे रोक दिया और 15 अगस्त सन 1886 को शारदा देवी व सभी शिष्य उनको घेर कर खड़े थे। नरेन, नरेन, इन बच्चों का ध्यान रखना, इन बच्चों का ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, रामकृष्ण ने कहा। और फिर रामकृष्ण ने ऐसी ओज भरी वाणी में जो उनके कंठ से निकलनी असंभव ही थी, पुकार, काली काली काली। और धीरे धीरे वे चेतना खो बैठे। सब उनकी मूर्छा हटने और उनके सचेत होने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे नहीं लौटे। जैसा स्वयं रामकृष्ण ने ही एक बार कहा था, वे एक कक्ष से दूसरे कक्ष में चले गए।